हिंदू धर्म में भगवान शिव की पूजा शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों के रूप में की जाती है, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये तक पता नहीं है कि शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में अंतर क्या है। शिवलिंग आपको पूरी दुनिया में हर जगह हर कोने मिल जाएंगे, लेकिन ज्योतिर्लिंग जो है वो आपको सिर्फ भारत में ही मिलेंगे। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, जो पुराणों के अनुसार है, जो भारत की विभिन्न विभिन्न जगहों पर स्थापित है। नमस्कार दोस्तों, आज हम शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे क्या अंतर है। शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग दोनों भगवान शिव के प्रतीक हैं, लेकिन इनमें कुछ प्रमुख अंतर हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग के बारे में जानते हैं। शिवलिंग, लिंग का अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार रूप का प्रतीक है, जो उनकी अनंतता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विनाश की शक्ति को दर्शाता है। शिवलिंग मानव द्वारा निर्मित भी हो सकते हैं और स्वयंभू मतलब अपने आप प्रकट भी हो सकते हैं। शिवलिंग को आप कहीं भी स्थापित कर सकते हैं, जैसे घर, मंदिर या किसी पवित्र स्थानों पर आप स्थापित कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा आमतौर पर जल, बेलपत्र, फूल, चंदन और दीपों से की जाती है। शिवलिंग की संख्या असीमित है और वे पूरे विश्व में पाए जाते हैं। ज्योतिर्लिंग के अर्थ की बात की जाए तो ज्योति का अर्थ होता है प्रकाश और लिंग का अर्थ होता है प्रतीक। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है प्रकाश का स्तंभ। ज्योतिमय लिंग, यह वह स्थान है जहाँ भगवान शिव स्वयं प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग स्वयंभू होते हैं। स्वयंभू का अर्थ होता है जो अपने आप प्रकट होते हैं। ये मानव निर्मित नहीं होते हैं, बल्कि स्वयं भगवान शिव के प्रकाश रूप में प्रकट हुए थे। ज्योतिर्लिंग विशेष और सिद्ध स्थानों पर स्थित होते हैं। शिव पुराण के अनुसार ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो भारत के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं। ज्योतिर्लिंग की पूजा में विशेष रूप से मंत्रोच्चारण, रुद्राभिषेक और महादेव के विभिन्न रूपों का ध्यान किया जाता है। इनके दर्शनों को विशेष महत्व और पुण्यकारी माना जाता है। ज्योतिर्लिंग की संख्या निश्चित है, जो केवल 12 है, जो शास्त्रों में वर्णित है। इनके अलग अलग नाम दिया गया है। प्रथम जो ज्योतिर्लिंग है वो गुजरात में स्थित है, सोमनाथ। उसके बाद है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, या आंध्र प्रदेश के श्रीशैल नामक पवित्र स्थल पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, यह भी मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर स्थित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग जो उत्तराखंड में हिमालय की चोटी पर स्थित है। भीमाशंकर जो महाराष्ट्र में स्थित है। त्र्यंबकेश्वर जो ज्योतिर्लिंग जो महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। बैजनाथ धाम जो झारखंड के देवघर में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो बड़ोदरा क्षेत्र में स्थित है। रामेश्वरम जो तमिलनाडु में। घुश्मेश्वर, उसके बाद ऐसे ही 12 ज्योतिर्लिंग हैं भारत में। ज्योतिर्लिंग को लेकर शिव पुराण में एक कथा भी है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में इस बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, और दोनों ही अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने पर डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए थे कि ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत था। ज्योतिर्लिंग में से आवाज आई, दोनों में से कोई भी ज्योतिर्लिंग का छोर नहीं देख पाया। उसके बाद तय हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी से श्रेष्ठ या दिव्य ज्योति है। इसी ज्योति स्तंभ को ज्योतिर्लिंग कहा गया।